स्ट्रॉयड्स पायरेट्स ने एगहेड में वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दिए थे और अब ऐसा लग रहा है कि एल्बाफ में भी वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को हरा सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्ट्रॉयड की करंट बाउंटी अब कंप्लीटली आउटडेटेड हो चुकी है। और मैं ये सिर्फ हाइप के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि वानो से लेके एगहेड और एल्बाफ में जो कुछ भी देखने को मिला उसके बेसिस पर बोल रहा हूँ, क्योंकि लूफी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ज़ोरो ने सीपी0 के स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट लूसी को इजीली हरा दिया और होली नाइट का सामना भी किया। बाकी स्ट्रॉयड्स को भी नए पावर्स मिल रहे हैं और भी काफी रीजंस है जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि एल्बाफ के एंड तक स्ट्रॉयड्स को नए बाउंटी इंक्रीजेस मिलेंगे। शायद ये उनकी फाइनल बाउंटी इंक्रीजेस भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते उस कैरेक्टर से जिसकी बाउंटी परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है, और वो है टोनी चॉपर। चॉपर शायद जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके रंबल बॉल ने उसे मल्टीपल यूनिक फॉर्म्स अनलॉक करने दिए और बाद में मॉन्स्टर पॉइंट को भी कंट्रोल करना सिखा दिया, जिसे कुछ लोग इनकम्प्लीट डेल्फुट अवेकनिंग मानते हैं। सबसे बड़ा क्लू लेटेस्ट मांगा में मिला, जब चॉपर का मॉन्स्टर पॉइंट ईमू के एक जायंट के ऊपर के डेमोनाइजेशन फॉर्म को कंप्लीटली नलिफाई कर दिया। अभी तक इसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि चॉपर का डेल्फुट लोगों को उनकी नेचुरल स्टेट में वापस ला सकता है। कुछ थेरीज तो ये भी कहते हैं कि उसके डेल्फुट फॉरेस्ट गॉड से कनेक्टेड हो सकती है। तो अगर चॉपर वाकई में ईमू के सबसे डेंजरस एबिलिटी में से एक का काउंटर है, तो मुझे लगता है कि उसकी बाउंटी सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज इंक्रीज होगी। उसकी पहली बाउंटी सिर्फ 50 बैरीज थी, फिर वो 100% बढ़कर 100 बैरीज हुई और उसके बाद सीधा 1000 बैरीज तक पहुंच गई। तो मेरे हिसाब से एल्बाफ के बाद चॉपर की बाउंटी 1000 टाइम्स इंक्रीज होकर 10 लाख बैरीज यानी 1 मिलियन बैरीज हो सकती है। अब बात करते हैं नामी की। नामी एगहेड या एल्बाफ में स्ट्रेंथ के हिसाब से ज्यादा पावरफुल नहीं हुई, लेकिन उसकी बाउंटी फिर भी बढ़ेगी क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट का स्ट्रॉयड से डर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। मुझे ये भी लगता है कि फाइनल सागा में नामी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन सकती है। काफी थ्योरीज के हिसाब से शायद उसका रिलेशन नेरोना फैमिली से हो या फिर किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम की प्रिंसेस हो। आज तक हमें नामी के पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और स्टोरी की दूसरी प्रिंसेस की तरह उसका नाम भी एक फ्लावर से इंस्पायर्ड है। और ये भी मत भूलना कि नामी उन कैरेक्टर्स में से है जिनके बारे में ओडा वन पीस क्रिएट करने से पहले ही सोच लिए थे। इसी वजह से मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ वाइज नहीं लेकिन लोर वाइज नामी बहुत ही जल्दी काफी इंपॉर्टेंट बनने वाली है। अब अगर उसकी बाउंटी पैटर्न देखे तो पहली बाउंटी उसकी 16 मिलियन थी, दूसरी बाउंटी 66 मिलियन और तीसरी बाउंटी 366 मिलियन। यहाँ क्लियरली नंबर 6 का पैटर्न दिख रहा है। पहले बाउंटी में एक 6 था, दूसरी में 2 6 और तीसरी में लिटरली कहने के तौर पर 3 6 आ गए, मतलब 3 6 एंड 6 3 6। तो इस पैटर्न को पूरा ही क्यों ना कंप्लीट किया जाए। तो नामी की न्यू बाउंटी 666 मिलियन बैरीज हो सकती है। अब ब्रुक की बात करते हैं। ब्रुक इस वक्त काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन चुका है। ऐसा लगता है कि वो एल्बाफ में मेन कैरेक्टर में से एक है क्योंकि उसका कनेक्शन होली नाइट गुंको से है। ब्रुक पहले से काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। सॉमस के डेल्फुट से निकलना और ईमू पर अटैक करने वाला पहला स्ट्रॉयड बनना, बिना मरे बच जाना, ये छोटी बात नहीं है। ब्रुक की बाउंटी भी एक पैटर्न फॉलो करती है। पहली बाउंटी 33 मिलियन थी, दूसरी 83 मिलियन और तीसरी 383 मिलियन। यहाँ पैटर्न 3 और 8 का है। इस हिसाब से नेक्स्ट बाउंटी 838 मिलियन बैरीज हो सकती है। शायद ये किसी ऐसे कैरेक्टर के लिए ज्यादा लगे जिसके पास हाकी नहीं है, लेकिन ब्रुक के पास एक बहुत ही यूनिक और डेंजरस डेल्फुट है जो शायद ईमू के अगेंस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। ऊपर से गुंको, एके, शूरी और उसके किंगडम के साथ उसका कनेक्शन भी काफी बड़ा फैक्टर बन सकता है। और आखिर में वो फ्यूचर पायरेट किंग के क्रू का कोर मेंबर है, इसलिए मुझे लगता है कि ब्रुक की नेक्स्ट बाउंटी योंको कमांडर लेवल के आसपास होगी। अब बात करते हैं फ्रैंकी की। फ्रैंकी शायद एल्बाफ में सबसे बड़ा पावर अप लेने वाला स्ट्रॉयड बन सकता है। एक हेड में उसने एशार्क से फाइट की, नामी को बचाया, सैटर्न से लूफी को प्रोटेक्ट किया, गोरसे को डैमेज करने वाला पहला स्ट्रॉयड बना। उसने लेजर से सैटर्न को पियर्स किया जो अपने आप में बहुत ही बड़ा फीट था। उसके बाद उसने वाइस एडमिरल रेड किंग को एक ही पंच में हरा दिया और बॉनी को नोजोरे से बचाया। एक हेड के एमवीपीज में फ्रैंकी का नाम जरूर आता है और एल्बाफ में उसने लेजेंडरी मुरल डिस्कवर किया और सुपर कोला नाम का एक नया एनर्जी सोर्स भी हासिल किया, जिसकी वजह से वो किलिंगम के मॉन्स्टर को हरा पाया। फ्रैंकी की बाउंटी का पैटर्न ये है कि वो हमेशा किसी बड़े माइलस्टोन से 6 मिलियन कम होती है। पहली बाउंटी 44 मिलियन थी, यानी 50 मिलियन से 6 मिलियन कम, फिर 94 मिलियन यानी 100 मिलियन से 6 मिलियन कम और उसके बाद 394 मिलियन। इस पैटर्न को फॉलो करे तो नेक्स्ट बाउंटी 994 मिलियन बैरीज हो सकती है जो 1 बिलियन से सिर्फ 6 मिलियन कम होगी। अब बात करते हैं जिनबे की। सब लोग उसाब और चॉपर की बात करते हैं, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि जिनबे ने पिछले 2 आर्क में लगभग कुछ भी नहीं किया। उसका बस एक ही एक्शन था जब उसने फ्रैंकी के साथ मिलकर एक मॉन्स्टर को पंच मारा। उसकी बाउंटी ऑलरेडी बहुत है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल पायरेट है, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी बाउंटी मेनली स्ट्रॉयड्स का मेंबर होने की वजह से बढ़ेगी और लगभग 1.4 बिलियन बैरीज तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रॉयड पर, उसाब। उसाब ने पिछले लगभग 10 साल
साल से कोई मेजर अचीवमेंट नहीं की है। सबको लगता था कि एल्बाफ उसका आर्क होगा क्योंकि ये जायंट्स की लैंड है और उसाब का सपना भी ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनना है। लेकिन सच बोलूं तो अब तक एल्बाफ में वो सबसे यूजलेस ड्रॉइड रहा है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ओडा उसके लिए कुछ बड़ा कुक कर रहा है। मुझे पर्सनली ये आइडिया बहुत पसंद है कि एल्बाफ के बच्चों को बचाने का क्रेडिट बाय लक सीधा उसी को मिल जाए। ये सिनेरियो उसके कैरेक्टर से परफेक्टली सूट करता है। उसाब की बाउंटी का पैटर्न भी लूफी से मिलता जुलता है। दोनों की पहली बाउंटी 30 मिलियन थी और जब लूफी 500 मिलियन क्रॉस कर गया था उसकी नेक्स्ट बाउंटी सीधा 1.5 बिलियन हो गई थी। तो हो सकता है कि ओडा मजाक मजाक में उसाब को भी 1.5 बिलियन की बाउंटी दे दे। लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि उसाब की नेक्स्ट बाउंटी लगभग 900 मिलियन बैरीज हो सकती है, जो कि ऑफ कोर्स कम नहीं है। अब सांजी की बात करते हैं। लोग चाहे जितनी क्रिटिसिज्म करे, एगहेड में सांजी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक था। सबसे पहले उसने एशचार को डिफीट किया और याद रखना इतनी इजीली किसी पैसिफिस्टा को हराना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके बाद उसने कुमा और बॉनी को सैटर्न और किजारू दोनों से प्रोटेक्ट किया। फिर उसने नोजीरो को किक मारा और मार्स को भी उड़ा दिया। चाहे उसे प्रॉपर वन ऑन वन फाइट ना मिली, लेकिन पूरे आर्क में वो सबसे यूजफुल फाइटर में से एक था। और एल्बाफ में भी सांजी उतना ही इंप्रेसिव रहा है। जोरो के साथ मिलकर उसने डोरी और ब्रॉगी को डिफीट किया। रिसेंट चैप्टर में हमें फाइनली पता चला कि स्कॉपर गबान ने सांजी से क्या कहा था। गबान ने डायरेक्टली बोला कि सांजी जैसे स्पिरिट वाले इंसान में कॉन्कर्स आके अवेकन करने की क्वालिटीज है। ये स्टेटमेंट खुद पायरेट किंग के लेफ्ट विंग से आई थी। ऊपर से जोरो भी सॉमर्स के सामने सांजी की तारीफ कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ओडा जानबूझकर सांजी का ऑरा बिल्ड कर रहा है। इस बार सच में लग रहा है कि ओडा सांजी को एक प्रॉपर विक्ट्री देने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो शायद फाइनली सांजी कॉन्कर्स हाकी भी अवेकन कर दे। उसकी करंट बाउंटी 1.032 बिलियन है। इन सब रीजन की वजह से मुझे लगता है कि उसकी नेक्स्ट बाउंटी कम से कम 2 बिलियन बैरीज होगी। अब बात करते हैं फ्यूचर पायरेट किंग के राइट विंग रोरोनोवा जोरो की। एक हेड में जोरो ने काको और एसहॉक से फाइट की। उसने स्ट्रॉन्गेस्ट CP0 एजेंट और अवेकन डेलफुट यूजर लूची को भी काफी इजीली हरा दिया। बाद में उसने गोरो से मेंबर नोजीरो से भी क्लैश किया। एल्बाफ में अभी तक उसकी कुछ ही फाइट्स हुई है जिसमें ग्रोगीसोरस वाली बैटल भी शामिल है। रिसेंट चैप्टर में उसने ईमो के डीमंस को अकेले ही हरा दिया और हमने जोरो को एल्बाफ के जायंट के सामने बिल्कुल एक मेन कैरेक्टर की तरह खड़े हुए भी देखा। मुझे पूरा यकीन है कि ये बस एक शुरुआत है। बहुत जल्दी उसकी एक और बड़ी फाइट होगी सॉमर्स के अगेंस्ट। सच कहो तो होली नाइट होने के बावजूद भी ये लोग जोरो के कंपैरिजन में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगते। लेकिन कॉन्कर्स हाकी को और इम्प्रूव करने के लिए वो परफेक्ट अपोनेंट्स हो सकते हैं। जोरो की करंट बाउंटी 1.111 बिलियन है। मेरे हिसाब से उसकी बाउंटी लगभग 1 बिलियन बढ़ेगी और 2.2 बिलियन बैरीज के आसपास पहुंच जाएगी। अब रॉबिन की बात करते हैं। रॉबिन ने भी कुछ इंप्रेसिव मूवमेंट्स दिए, जैसे एशचार्क पर अटैक करना और सॉमर्स को पंच मारना, लेकिन उसे अभी तक कोई मेजर पावर अप नहीं मिला। मेरे हिसाब से यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है। उसकी करंट बाउंटी 930 मिलियन है। या तो उसकी बाउंटी नॉर्मली बढ़कर लगभग 1.5 बिलियन हो जाएगी, या फिर कुछ बहुत ही बड़ा होगा और उसकी बाउंटी सीधा 3 या 4 बिलियन तक पहुंच सकती है। हो सकता है कि हमें सीरीज का पहला ओनली डेड बाउंटी भी देखने को मिले। रीजन सबको पता है, स्टोरी फाइनल सागा में एंटर कर चुकी है। शैंक्स, ब्लैक बियर्ड और लूफी जैसे पायरेट सब चारों रोड पोनेग्लिफ के बहुत करीब है और रॉबिन अभी भी दुनिया की एक लौती नोन पर्सन है जो उन्हें पढ़ सकती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट को अब समझ जाना चाहिए कि ये मजाक नहीं, स्टुअर्ट लाफ्टेल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए लॉजिकली रॉबिन अब स्टोरी के सबसे डेंजरस लोगों में से एक है। इसी वजह से 3 या 4 बिलियन की बाउंटी मुझे बिल्कुल रीजनेबल लगती है। और फाइनली बात करते हैं फ्यूचर पायरेट किंग मंकी डी लूफी की। वर्ल्ड गवर्नमेंट और ईमू दोनों पैनिक करने वाले हैं क्योंकि जॉय बॉय जितना डेंजरस इंसान अब वन पीस के और करीब पहुंच रहा है। लूफी के पास नीका डेलफुट है, तीनों रोड पोनेग्लिफ है और बहुत जल्दी उसे चौथे का लोकेशन भी मिल सकता है। उसके पास रॉबिन भी है जो उन्हें पढ़ सकती है। उसने काइडो को हरा दिया, योंग को बना और सनगॉड नीका फ्रूट अवेकन किया। उसके बाद भी उसकी बाउंटी किड और लॉ के बराबर रखी गई, जो मुझे कभी सही नहीं लगा। उसके बाद एगहेड में उसने लूची, किजारू, सैटर्न और गोरोसे का सामना किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एगहेड की डिस्ट्रक्शन का ब्लेम भी उसी पर डाल दिया, सिर्फ उसके लिए वो हायर बाउंटी डिजर्व करता था। उसके बाद लूफी एल्बाफ गया, लोकी को आजाद किया जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर में से एक है। जब सिचुएशन और खराब हुई, पहले उसने ईमो के कंट्रोल में आई गुंको से फाइट की। उसके बाद उसने डायरेक्टली ईमो का सामना किया और सन गॉड निका का असली पावर दिखाना शुरू कर दी, एक बार फिर प्रूव करते हुए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे बड़ी होप वही है। और ये सब सिर्फ उसकी पावर से रिलेटेड बातें हैं। उसका इन्फ्लुएंस और लाफ्टेल के इतना करीब पहुंचना अलग ही लेवल की बात है। मेरे हिसाब से उसकी नेक्स्ट बाउंटी 5.656 बिलियन बैरीज हो सकती है। ये नंबर 2 रीजन की वजह से बहुत सिंबॉलिक है। पहला, ये उसका गोमो गोमी फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है। गोरोवासे में गो का मतलब 5 और मो का मतलब 6 होता है। लूफी का कनेक्शन इन नंबर से पहले कई बार दिखाया गया, जैसे उसकी चाइल्डहुड शर्ट और ड्रेस रोसा का कोराइडो कोलासियम का नंबर। और दूसरा रीजन ये है कि उसके बाउंटी के साथ वो रॉजर की 5.564 बिलियन बैरीज की बाउंटी को थोड़ा सा क्रॉस कर देगा।
था। मुझे ये नंबर बहुत पसंद है, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो लूफी पायरेट किंग बनने के बहुत करीब है। उसके बाद सन गॉड नी का डेविलफुट है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के नजर में शायद सबसे डेंजरस डेविलफुट है। इसलिए अगर उसकी बाउंड्री 10 बिलियन तक भी पहुंच जाए या फिर उसके बाउंड्री पोस्टर पर ओनली डेड भी लिखा मिले तो हमें बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए। फाइनली हम वीडियो के एंड तक पहुंच गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये प्रेडिक्शंस कैसे लगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी पहली लॉन्ग वीडियो है, तो प्लीज सपोर्ट करना। मुझे नहीं लगता कि वो उतना अच्छे से चलेगा क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार है, बट आई होप तुम लोग सपोर्ट करोगे, कुछ तो चल जाए उससे। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।